हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पे नोट्स। मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का वीडियो डाल रखा है, बट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। एंड आज मैं ये का चैप्टर उतना लेंथी नहीं है, बट मैं पार्ट 1 में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले मतलब टोटल नोट्स को कंप्लीट करूँगी। ओके, अगर आप चाहो तो इससे अपना नोट्स बना सकते हो एंड मैं बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊँगी। और बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का ऐसे कुछ करके मैसेज आ रहा था कि ये टॉपिक दोनों में। हाँ, तो आपकी मतलब जाहिर सी बात है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में। अगर फर्स्ट ईयर में आता है एग्जाम में तो आप इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लिखो, अगर सेकेंड ईयर में आता है तो इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लिखो। ये डिफरेंस नहीं है, ये सेम है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग होता है। और मेंस्ट्रुअल कभी कभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, देन हम किसी और दिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या। ओके, अगर आप चाहो तो इससे नोट्स बनाओ। नोट्स में जैसे पेपर में आता है, जैसे कॉपी में मैंने लिखा है वैसे आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। ये हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो होता क्या है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरीज एवं यूट्रस में होने वाले क्रमिक परिवर्तन यूट्राइन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से दिया गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको वैसे नॉर्मली मेंसेस के बारे में बहुत कुछ पता होगा, बट ये हमारा एक टॉपिक है जिसको हमें टॉपिक है तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे हम आंसर हमें देना है। ओके, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसे ऐसे नहीं लिख सकते, इसका पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे पढ़ना है वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, तो आपको पता है कि ये हर वोमेंस को होती हैं। ओके, जब पबर्टी स्टार्ट होती है देन ये स्टार्ट होता है, इतना तो आपको पता होगा। एंड ये ओवरीज एवं यूट्रस में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, मतलब कि जो ओवरीज और यूट्रस में बहुत सारे हार्मोन जब चेंज होते हैं तो क्या होता है, ये यूट्राइन साइकिल या इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, और आपको पता है ये मंथ में एक बार ज़रूर मतलब होना ही होना है। तो ये हमारा जो होता है ना 28 डे का एक साइकिल होता है। ओके, जो कि पबर्टी से आरंभ होता है। पबर्टी आपको एज पता है कि 12 से स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो देखो यहाँ पे यह साइकिल पबर्टी से आरंभ होता है एवं मीनोपॉज तक नियमित रूप से चलता रहता है। यहाँ पे देखो एक टर्म आ रहा है मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है, मीनोपॉज का मतलब होता है जब वोमेंस जब 50 से 55 एज तक पहुँचती है तो क्या होता है, ये मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो उसको उस कंडीशंस को हम बोलते हैं मीनोपॉज, मतलब कि मीनोपॉज तक नियमित रूप से चलता रहता है। अगर वोमेन 45 से 55 तक होती है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, बट ये वोमेंस में कंपलसरी होता है एंड ये 55 एज तक आता ही है। ओके, तो अगर पूछे कि मेंसेस ना आना मतलब परमानेंट बंद हो जाना तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो आप बता सकते हो मीनोपॉज बोलते हैं। ये वन वर्ड में क्वेश्चंस आते भी हैं। ओके, एंड यहाँ पे देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रथम दिन वह माना जाता है जिस दिन से ब्लीडिंग होना आरंभ होता है। इसमें कुल मतलब मुख्य 3 स्टेज होते हैं। इसमें कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। देखो हमने फेज में डिवाइड करके इसलिए पढ़ा है बिकॉज एग्जाम में हर बार फेजेस वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन करिए, डेफिनेशन लिखिए एंड इनको फेजेस के बारे में आप बताइए। ओके, और इसका डायग्राम भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। ओके, ये एक प्रॉपर नोट्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन पढ़ ली, देन हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस क्या होते हैं। यहाँ पे देखो यह स्टेट ब्लीडिंग फेज भी कहलाती है क्योंकि इस अवधि के दौरान यूट्रस में ब्लीडिंग होती है जो वजाइना से होकर बॉडी से बाहर निकलती है। इसका प्रारंभ ब्लीडिंग होने वाले प्रथम दिन से माना जाता है। देखो मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बताया, आप अपने ऊपर ले के मैंने एक बार बताया था आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम उसको फील करके पढ़ते हैं।
बॉडी पे फील करके पढ़ते हैं, वैसे ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर आप चाहो तो पता है कि जिस दिन से मतलब जिस दिन फर्स्ट डे मेंसेस का होता है तो उस दिन क्या होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उस दिन ब्लीडिंग का फ्लो ज़्यादा रहता है। ओके। और वो जो ब्लीडिंग है वो यूट्रस से होता हुआ, वजाइना से होता हुआ क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। ओके। इसका प्रारंभ ब्लीडिंग के प्रथम डे से माना जाता है। जब जिस दिन से ये ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाता है। उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये हमारा फर्स्ट फेज होता है। कुल कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। तो मेंसेस फेज हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अब प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, सॉरी, अभी मेंस्ट्रुअल फेज का ही है। माना जाता है इस अवधि में 3 से 5 दिन होती है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज वाली अवधि है वो कितनी होती है, 3 से 5 दिन होती है। कार्य रूप से यह मानसिक चक्र की लास्ट स्टेज है जिसमें कि एंडोमेट्रियम क्षय होता है एवं इस अवधि के दौरान जो ना, देखो ये आपको पता है कि मेंसेस जो होते हैं 1 वीक के लिए होता है। ओके, ये तो नॉर्मली सी बात है कि किसी को 3 से 4 दिन रहता है, किसी को 1 वीक पूरा कंप्लीट रहता है। तो ये मासिक चक्र मतलब कि जो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, दिन 28 डे के साइकिल के बाद ये मेंसेस आते हैं। सो ये लास्ट स्टेज होते हैं। जो अन्य हम इस फेजेस पढ़ेंगे ना वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रहेंगे, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल फेज है जो कि लास्ट स्टेज है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मतलब ब्लीडिंग कैसे होती है। आपको पता है कि जो बॉडी में एक एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ओके, जो कि सबसे अंदर की लेयर होती है, तो वो क्या होती है, 6 होती है, मतलब कि शैडो होती है। देन जोना फंक्शनिंग ब्लड कैपिलरीज फर्टिलाइजेशन ओवम ब्लड के साथ वजाइना के थॉट बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। वही जब एंडोमेट्रियम की लेयर शैडो होती है तो क्या होती है, ब्लीडिंग प्रारंभ होती है। ओके, अब हमारा है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज देखो जो कि सेकंड फेज है। यह मेंस्ट्रुअल पीरियड के पश्चात आरंभ होती है। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुआ तो कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है, प्रोलिफरेटिव फेज। अब देखो प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होने से क्या होता है, ओवुलेशन होने तक इसकी अवधि मानी जाती है। अब देखो 28 ओवुलेशन होने तक क्या मानी जाती है, इसकी अवधि मानी जाती है। यह रीजनरेटिव फेज भी कहलाता है। ये रीजनरेटिव फेज भी कहलाता है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जहाँ खत्म हुआ प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हुआ, फिर ओवुलेशन होने लगा, ओवम बनने लगे। ओके, इसे हम जेनरेटिव फेज भी कहते हैं। इस स्टेज के दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम अंदर की ओर न्यू लेयर पर फॉर्मेशन करती है। जो एंडोमेट्रियम लेयर पहले शैडो हुई थी वो क्या होगी, उसका न्यू फॉर्मेशन होगा, मतलब कि नया स्तर बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोलिफरेटिव फेज जैसे मेंसेस खत्म हुए प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हुआ एंड एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो बनना स्टार्ट हो गया। ओके, अब देखो जो जोना फंक्शनलिज जो कि जो बनता है ना लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, जोना फंक्शनलिज लेयर कहलाता है। ओके, ये एस्ट्रोजन हार्मोन के कंट्रोल द्वारा होता है। जो एस्ट्रोजन हमारे बॉडी में एक मेन फंक्शन रोल करता है जिसको कि बना के रखता है। आपने प्रोजेस्टेरोन का नाम सुना होगा। सो प्रोजेस्टेरोन बॉडी, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बेबी को मतलब बना के रखता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करता है। ओके, हार्मोन के कंट्रोल के द्वारा होता है। इस स्टेज की समाप्ति समय एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती हैं। अब देखो यहाँ पे भी क्या होती है, एंडोमेट्रियम की 3 लेयर्स होती हैं। वेसल लेयर होता है, फंक्शनल लेयर होता है, ए लेयर ऑफ सीलिएटेड कुबोइडल एपिथेलियम होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे देखो दिया है, इस स्टेज की समाप्ति का समय एंडोमेट्रियम की 3 लेयर्स होती हैं। बेसल लेयर में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की ये एंडोमेट्रियम्स की लेयर है। ओके, यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ओके, जो एंडोमेट्रियम वो सबसे अंदर की लेयर होती है, पेरीमेट्रियम बाहर की लेयर होती है, इनर मेट्रियम बीच वाली होती है। ओके, तो देखो एंडोमेट्रियम की भी 3 लेयर होती है। बेसल लेयर फर्स्ट है। यह क्या कह रहा है, यह बेस लेयर होता है जो मायोमेट्रियम के ठीक ऊपर स्थित होता है। मतलब कि ये कह रहा है मायोमेट्रियम के ठीक ऊपर स्थित होता है, लेकिन ये बेस वाली लेयर होती है, सबसे नीचे की लेयर होती है और ये थिक होती है, 1 mm होती है। ओके, मिलीमीटर होती है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यह अपरिवर्तित रहता है एवं यूट्रस के अंदर की ओर नए लेयर का फॉर्मेशन करता है। जब मेंसेस स्टार्ट हुआ तो इसमें अब परिवर्तन रहेगा और ये न्यू लेयर का फॉर्मेशन करती है। ओके,
और यहाँ पे देखो हमारा दूसरा स्टार्ट होता है फंक्शनल लेयर या बेसल लेयर के ठीक अपने हमने पढ़ा कि ये जो लेयर होती है बेसल लेयर, ये मतलब बेस लेयर होती है, मतलब नीचे का लेयर होता है। और जो फंक्शनल लेयर है ना वो बेसल लेयर के ठीक मतलब कि बेस वाले लेयर से थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट रहता है। इसका फॉर्मेशन प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान, मतलब जो सेकेंड फेज स्टार्ट होती है उसी के दौरान होती है, एवं प्रत्येक ब्लीडिंग के दौरान ये नष्ट हो जाती है। और ये लगभग 2.5 में, और जैसे ही मेंसेस ख़त्म हो रहे हैं ये क्या होती है, लेयर्स साइड अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लगभग 2.5 mm होती है। ओके, वैसे तो एंडोमेट्रियम की सारी लेयर ख़त्म हो जाती है, जैसे आपको पता है, हमने देखा कि एंडोमेट्रियम जैसे जैसे साइड हो रही है तीनों लेयर गिरती जाती है, जैसे मेंसेस ख़त्म हुई न्यू इनका प्रोलिफरेटिव फेज में न्यू मतलब फॉर्मेशन होने लगता है, इसलिए इन्हें जनरेटिव फेज भी कहते हैं। थर्ड में देखो दिया ए लेयर ऑफ सिलिएटेड कुबोइडल एपिथेलियम, यह घनाकार उपकला की एकल परत होती है जो कि फंक्शन लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है। इस पर सीलिया लगे रहते हैं। सीलिया आपको पता है क्या होता है? सीलिया जो किसी भी चीज़ को आगे की तरफ ढकेलने में मदद करते हैं, जैसे कि सीलिया का मतलब होता है जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ओके, तो क्या होता है फंक्शन लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एवं इस पे सीलिया लगता है। अब देखो बेसल लेयर के ऊपर फंक्शन लेयर के ऊपर क्या होता है, सीलिया, ये ए लेयर ऑफ सिलिएटेड कुबोइडल एपिथेलियम जिस पर के सीलिया लगे होते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पूरा एक डायग्राम है जो अगर आप एग्जाम में बनाते हो तो बहुत अच्छे नंबर बनते हैं। आप देखो कि किस प्रकार से इस डायग्राम को ड्रॉ किया गया है, एंड अगर आप चाहो तो आप अपने नोट्स में बना सकते हो इजीली समझने के लिए। आपको नीचे जो दिख रहा है ना, बिल्कुल नीचे वो हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर है। आप ऊपर देख सकते हो जो 5, 10, 15, 25 ये 28 वाला साइकिल है। सो आप देख सकते हो मेंस्ट्रुअल जैसे स्टार्ट हो रहा है, ये लेयर ख़त्म हो रही है, एंड देन क्या हो रही है, एंडोमेट्रियम लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जा रहा है। ओके, एंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया गया अर्ली प्रेगनेंसी। आपको पता है कि मेंसेस का अर्ली प्रेगनेंसी में कैसे होता है, 9 मंथ की पूरी प्रेगनेंसी होती है, 9 मंथ तक मेंसेस नहीं आते, एब्सेंट रहते, सो 9 मंथ आफ्टर मेंसेस आते। ओके, सो आपको इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा लास्ट है ना सेक्रेटरी फेज है। सेक्रेटरी फेज सबसे लास्ट फेज है और इसमें कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपको हार्मोन्स हमेशा ही काम आएंगे। हर चैप्टर में ही हार्मोन्स काम आएंगे। ओबीजी अगर आप पढ़ोगे तो ओबीजी मतलब ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं उनके लिए बता रही हूँ। ओके, इसकी अवधि लगभग 14 डे होती है। सेक्रेटरी फेज का लगभग कितना दिन होता है, 14 डे होता है। यह ओवुलेशन के साथ आरंभ होती है एवं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने पर समाप्त होती है। अब देखो ये ओवुलेशन के साथ स्टार्ट होती है, मतलब कि मेंसेस जैसे ख़त्म होता है ये ख़त्म हो जाती है सेक्रेटरी फेज। हो गया, इस अवधि के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव द्वारा कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इफेक्ट से क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसका फॉर्मेशन होता है, जो अंतःस्रावी ग्लैंड की भांति कार्य करती है। इस अवधि के दौरान फंक्शन लेयर लगभग 3.5 mm मोटा होता है एवं स्रावी ग्रंथियों के कुंडल के कारण स्पंजी भी हो जाता है। यह स्टेज ब्लीडिंग आरंभ होने पर समाप्त हो जाती है। जो सेक्रेटरी फेज है जैसे मेंसेस स्टार्ट हुआ ये ख़त्म हो जाता है, सो सेक्रेटरी फेज। ओके, इसमें हमारा जो मोस्ट है ना वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से हार्मोन, प्रमुख जो हार्मोन्स है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है एफएचएस। एफएचएस का फुल फॉर्म है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं जो एफएचएस है एलएचए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जीएनआरएच। शॉर्टकट में 1 वर्ड में पूछा जाता है एफएचएस स्टैंड फॉर, तो आप बताओगे फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो आप हमेशा इसको लिख के याद कर लो। ओके, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो 3, 4, 5 हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो कि प्रेगनेंसी में पूरा हेल्प करते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारी एक ही वीडियो में ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। अगर आप नीचे देख रहे हो क्या दिया है, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन, ये अलग एक टॉपिक है, सो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स है उसको आप लिख के ज़रूर याद करो। ओके, और ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों में ही है। आप चाहो तो इसको हमेशा लिख के याद कर सकते हैं एंड अपना प्रॉपर एक नोट्स बना सकते हो जिस प्रकार से ये नोट्स बनाया गया। ओके, सो आज इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी दिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे एक अलग ही पूरा टॉपिक है जो कि एग्जाम में हर बार ही पूछा जाता है। ओके ओके दोस्तों, बाय बाय।